साल अब 60,000 के बाद अब 30,000 की बारी, और ये लोग कब तक ट्रेनिंग पे जाएंगे? और 30,000 का जो एक अनाउंसमेंट हुआ कि अब 30,000 सिपाही भी भर्ती होंगे, तो उसके लिए अब लड़के कब तक इंतजार करें? उत्तर प्रदेश पुलिस ने 60,244 पदों पर होने वाली सिपाही भर्ती की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने वाले बोर्ड के चेयरमैन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्णा जी हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि इतनी बड़ी चुनौती के साथ पेपर लीक हो गया, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ये सकुशल परीक्षा संपन्न हुई। कैसे हुआ और क्या अभी तक जो डेटा है, कितने, अब ये कैसे आगे का प्रोसेस होगा? जी धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश में जो आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों के जो 60,244 पद थे, उनके जो फाइनल जो उनका रिजल्ट है, उनका जो चयन का परिणाम है, वो आज जारी किया गया है। शुरू से ही ये एक बड़ा कार्य था, इन द सेंस कि काफी चैलेंजेस थे, काफी कॉम्प्लिकेशंस थे। शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया। जुलाई में आपको ध्यान होगा कि जुलाई में एक उनके द्वारा एक शासनादेश शासन के द्वारा लाया गया, जिसमें परीक्षा संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश उस शासनादेश में दिए गए थे। और उसमें किस प्रकार से प्रिंटर्स का चयन हो, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हो, किस प्रकार से परीक्षा केंद्रों का चयन हो, किस प्रकार से परीक्षा की शुचिता पर विशेष ध्यान दिया जाए, आगे की डीबीपीएसटी चेकिंग, स्कैनिंग इत्यादि की जो भी कार्रवाइयां हैं, बड़े विस्तृत ढंग से उसमें एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। भर्ती बोर्ड ने उसी फ्रेमवर्क के अंडर इस परीक्षा को संपन्न कराया है। मुझे खुशी है कि हमारे सभी अभ्यर्थी इस परिणाम से खुश हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनके पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। और आज ये जो 60,244 पद हैं, इसमें मैं विशेष तौर पर इसमें विभिन्न चरणों में, राइट फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर के निर्धारण से लेकर के, एग्जाम कराने से लेकर, और फिर डीबीपीएसटी के और पीईटी के स्टेजेस पर भी जो सभी 75 जिले हैं, उनके सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस अधिकारी, उनका एक विशेष सहयोग रहा है। डीजी ऑफिस, शासन के द्वारा इसमें लगातार समन्वय स्थापित किया गया है। हमारे भर्ती बोर्ड के सभी अधिकारी इसमें लगातार लगे रहे हैं, और इस पूरे समन्वय के कारण ही ये परीक्षा का परिणाम बहुत समय से और बहुत शुचितापूर्ण ढंग से आ पाया है सामने। इसमें जो रिजल्ट आया है, कितनी मेरिट गई है, इसमें कितनी महिला कैंडिडेट्स हैं, कुछ डेटा अगर शेयर कर सकें, क्योंकि देश और दुनिया के तमाम जो भारतीय जो नौजवान थे, वो यूपी पुलिस में इस एग्जाम में बैठे। जी, इसमें 60,244 पदों के सापेक्ष 12,048 महिलाओं का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त करीब 12,937 जो अभ्यर्थी हैं, वे सामान्य वर्ग के हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264 पदों के सापेक्ष 32,052 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति के 12,650 पदों के सापेक्ष 14,026 अभ्यर्थी, और अनुसूचित जनजाति के 1,204 पदों के सापेक्ष 1,229 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और डीबीपीएसटी की स्टेज पर हमारे सभी 75 जिलों में 100 बोर्ड गठित किए गए थे, जिसमें उन सभी दलों ने अभूतपूर्व ढंग से उसको डीबीपीएसटी को संपन्न कराया। पीईटी में सभी अभ्यर्थियों के आरएफआईडी टैग लगाए गए थे, जिसमें सेकंड के 1,000वें हिस्से तक की एक्यूरेसी के साथ समय का मापन किया गया। और क्वालिफाइंग नेचर की प्रतियोगिता थी, तो उसमें क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन उस आधार पर हुआ। और इन सभी स्टेजेस को पार करते हुए आज ये रिजल्ट निकाला गया है। मैं सभी अभ्यर्थियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से कराने और सफल कराने में पूरा सहयोग दिया। मैं विशेष रूप से जो हमारे सफल अभ्यर्थी हैं, उनको बधाई देता हूं। होली के अवसर पर ये उनको एक खुशखबरी प्राप्त हुई है, और भर्ती बोर्ड उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सर, इस परीक्षा से पहले जो कुछ हुआ, पेपर लीक हो गया, उसके बाद इस दूसरी परीक्षा में चैलेंज था, क्योंकि पेपर लीक कराने वाला गैंग भी सक्रिय था, सॉल्वर गैंग अलग सक्रिय था। इन तमाम चैलेंजेस को इस सेकंड जब भर्ती बोर्ड के पास आया और आपके नेतृत्व में हुआ ये, तो कैसे उसको मीट आउट किया गया, और ये जो प्रक्रिया की गई, इसको आगे भी कंटिन्यू कैसे करेंगे कि एसओपी बन जाए? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के
द्वारा जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया उसमें इन सभी पहलुओं को बहुत गहराई से कवर किया गया है। उस शासनादेश में उन सभी उपायों का भी वर्णन है जिन उपायों के कारण जितने भी सॉल्वर गैंग्स थे, जितने भी इम्पर्सनेशन की पॉसिबिलिटीज थी, उन सबको खत्म किया गया। डीजी यूपी साहब, एडीजी एसटीएफ साहब, एसटीएफ और जिला पुलिस ने इसमें इन प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करने में अभूतपूर्व सहयोग दिया। इस पूरे समन्वय के साथ शासन के साथ लगातार बोर्ड का समन्वय रहा और इस पूरे समन्वय के कारण भर्ती बोर्ड की पूरी टीम इस कार्य में लगी रही और इस पूरे समन्वय के कारण आज ये रिजल्ट सामने आया है। एक आखिरी सवाल, अब 60,000 के बाद अब 30,000 की बारी, और ये लोग कब तक ट्रेनिंग पे जाएंगे? और 30,000 का जो एक अनाउंसमेंट हुआ कि अब 30,000 सिपाही भी भर्ती होंगे, तो उसके लिए अब लड़के कब तक इंतजार करें? हमारा कार्य लगातार चलता रहता है। अभी भी 2 भर्तियों की प्रक्रियाएं जारी हैं। बिना वक्त गंवाए जितनी भी भविष्य की भर्तियां होंगी उसमें भर्ती बोर्ड इसी शुचिता के साथ, इसी एसओपी के साथ और इसी फ्रेमवर्क के तहत जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तैयार किया गया है, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे की कार्रवाई भी आगे बढ़ाएंगे, बाकी भर्तियों की कार्रवाई भी। और जहां तक इनकी ट्रेनिंग का सवाल है तो ये जानकारी हमारी तरफ से डीजी ऑफिस में भेजी जाएगी, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण जी, जिनका सीधे से कहना है कि जो पेपर लीक पहले होते थे उनको सरकार ने एक बहुत गंभीरता से लिया, एक एसओपी बनाई और उसके बाद ये परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, और जिसका नतीजा है कि आज होली के मौके पर उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना देखने वाले तमाम नौजवानों को पुलिस में नौकरी की बधाई मिली है, पुलिस में नौकरी की सौगात मिली है।